गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो छोटा सा लेक्चर होने वाला है जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया था कि मैम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप करवा दीजिए, तो उसको समझ लेते हैं क्या है ये। जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि इसके 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स। कौन कौन से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड, लोकसभा जिसे लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, ठीक है। थर्ड है राज्यसभा, अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। थर्ड जो ऑर्गन, ये जो 3 ऑर्गन है तीनों इंपॉर्टेंट है, इनके ये लोअर हाउस अपर हाउस याद रख लेना। अब हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है उसकी। तो मैं एक चार्ट बना लेती हूँ और फिर आपको चार्ट के माध्यम से समझाती हूँ, ठीक है। तो हम बनाते हैं, आप भी ऐसे हेडिंग डाल लो, एक चार्ट बना लो कि कैसे इसको करना है। चार्ट की पहले बना लो आप हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के बाद आप बना लो लोकसभा, उसके बाद बना लो राज्यसभा। हालांकि ये मैंने करवाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का जब लेक्चर करवाया था, लेकिन ये शॉर्ट में हो जाएगा। पहली बात, चेयरपर्सन कौन होता है। आज फिर सिस्टम लैग मारने लग गया। चेयरपर्सन कौन होगा? पहला पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है। दूसरा पॉइंट, करंट स्ट्रेंथ कितनी है। टेन्योर कितना होता है। मिनिमम एज, मिनिमम एज कितनी होती है। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, तो इनको आपने समझना है। चेयरपर्सन कौन होगा? लोकसभा का चेयरपर्सन होता है स्पीकर, और राज्यसभा का कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिसियो होता है। इसको ऐसा नहीं कि इस काम के लिए अलग से कोई सैलरी मिल रही है, एक्स ऑफिसियो होता है ये। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, सॉरी स्ट्रेंथ 550, जिसमें से 530 जो है वो स्टेट्स की हैं और 20 जो है वो यूटीज की हैं। इधर कितनी होती है? 250, 238 स्टेट की और 12 जो है वो यूटीज की होती है। ये नोट करते रहो आप। करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543, और इधर कितनी है? 245। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर का टेन्योर होता है। 5 ईयर के बाद क्या होता है? दोबारा इलेक्शंस होते हैं, जैसे अब होने वाले हैं। इसमें इसका परमानेंटली, ये परमानेंट होती है वैसे, ठीक है। 1/3 ऑफ मेंबर्स जो है, 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो ये आप चार्ट जो है नोट कर लो। अब मैक्सिमम एज जो है वो मैं इसका दोबारा से नीचे अलग से लिख देती हूँ, यहाँ तो हमारा फिल हो चुका है सब। मैक्सिमम जो है, ठीक, मोबाइल साइलेंट करती हूँ। मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, और इधर कितनी है? 30 ईयर्स है। मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पोल, डायरेक्टली पोल से होंगे, इलेक्शन से होंगे। इनडायरेक्टली
ये क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज। ठीक है, तो ये है इसका एक इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट जिसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हम और समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, फॉर्मल हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सेकंड पॉइंट, फॉर्मल हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल हेड, इसे नॉमिनल हेड भी कहा जाता है, नॉमिनल हेड, बिकॉज ही इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से वर्क करता है। मिनिमम एज क्या होती है प्रेसिडेंट की, मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स है, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30 है। मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। अब इसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा मतलब आप समझ लीजिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब आप समझ लीजिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्शन। अब एक पॉइंट बना लेते हैं, पर्सन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्शन। कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन में? पहला, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, थर्ड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज, स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। फिर एक्सक्लूसिव पावर्स कौन कौन सी होती है प्रेसिडेंट की? एक्सक्लूसिव मतलब जो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। क्या क्या एक्सक्लूसिव पावर है? आर्टिकल 72, 123 इंपॉर्टेंट है। 73 जो है वो पार्डनिंग पावर की बात करता है। 123 जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग की बात करता है। इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। all exclusive decisions are taken in his name। जो भी डिसीजंस है वो उसके नाम से ही लिए जाते हैं। सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी जो इंडिया की कौन सी है? पार्लियामेंट है। अब हम समझ लेते हैं सेशंस कौन कौन से होते हैं। लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एज इट इज, सुप्रीम लॉ
मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेशंस की। इनके कौन कौन से सेशंस होते हैं। एक तो गैप नॉट मोर देन 6 months between 2 sessions of parliament। ठीक है, 3 सेशन होते हैं, 3 सेशंस होते हैं। पहला बजट सेशन, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, मॉनसून और विंटर। बजट को आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि फेब मार्च का जो पीरियड होता है वो बजट का होता है, जुलाई अगस्त का जो होता है वो मानसून का होता है, विंटर का होता है आपका नवंबर और दिसंबर का। जब भी कोई लॉ बनता है तो क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन लॉ मेकिंग। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। बिल का इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है। बिल पास्ड इन द हाउस आफ्टर डिबेट एंड डिस्कशन। उसके बाद क्या होगा, बिल पास्ड इन द हाउस आफ्टर डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक है, डिबेट हो जाएगी पहले हाउस में जहां पेश किया जाएगा, फिर बिल सेंट टू अदर हाउस में बिल भेज दिया जाएगा। ठीक है, बिल पास्ड बाय, फिर दूसरे हाउस में जब चला जाएगा तो बिल क्या किया जाएगा, पास्ड बाय अदर हाउस आफ्टर डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक है, फिर बिल जब वहां से पास हो जाएगा तो बिल सेंट टू द प्रेसिडेंट को बिल भेज दिया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा, फिर बिल को प्रेसिडेंट असेंट, बिल को प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी और बिल क्या बन जाएगा, बिल बिकम एक्ट, और फिर एक्ट बन जाएगा। जो बेसिक स्टेप होते हैं वो यही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है उसको हम एक कौन कौन से टाइप के बिल होते हैं और कहाँ पर उनको भेजा जाता है, तो वो चीज़ें जो है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब टाइप ऑफ बिल देख लो। पहले टाइप ऑफ बिल हम बात करते हैं। अब टाइप ऑफ बिल की, पहला हेडिंग बना लेते हैं हम, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल। सेकंड जो है वो है मनी बिल। मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। सेकंड यहां पर हो गया मनी बिल। तीसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पहला पॉइंट, ये जो है कौन से मैटर डील करता है, मैटर्स कौन से होंगे इसके, मैटर्स। पहला इसका जो मैटर होगा वो होगा यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट।
यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके कौन से मैटर होंगे? इसके मैटर होंगे फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी फंड से रिलेटेड, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड, ये इसके मैटर्स होंगे। एक ये और एक ये। और जब तीसरे की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या होगा, इसमें सिंपल सी बात है, कोई भी अमेंडमेंट करना है जिसमें आप ये मान के चलिए कि अमेंडमेंट को कोई पॉइंट ऐड करना है, कोई पॉइंट वेरी करना है, कोई रिमूव करना है, तो किसी भी पर्पज से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जा सकता है। तो ये आप हेडिंग इस प्रकार से बना लो, इंडेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है पॉइंट इसका? सेकंड पॉइंट आप लेके चलिए कि ये अब कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस होता है। सेकंड पॉइंट बनेगा इंट्रोडक्शन। कहाँ होगा इसका? ये जो बिल होगा आइदर हाउस में आ जाएगा, आइदर हाउस में। ये क्या होगा? ये ओरिजिनेट इन लोकसभा, ओरिजिनेट इन लोकसभा, सो लोकसभा में ओरिजिनेट होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर वंस पास्ड इन लोकसभा, राज्यसभा हैज ओनली लिमिटेड एक्शन। अब पास हो गया, पास इन लोकसभा, फिर कहाँ भेजा जाएगा? सेंड टू राज्यसभा। राज्यसभा की क्या है? लिमिटेड पावर है इस पर। फिर क्या होगा? लिमिटेड एक्शन है। पास द बिल, रेकमेंडेशन भेज सकता है, ठीक है। पहला क्या पावर है? पहला पावर है वो पास कर सकता है बिल को, पास द बिल। सेकंड रेकमेंडेशंस दे सकता है, recommendation changes and send it back. If the Lok Sabha accept any recommendation, the bill is deemed to have been passed by both the houses in the modified form. अगर मान लो recommendation मान ली जाती है तो ये माना जाएगा कि बिल जो है वो अब पास हो चुका है। अगर मान लो recommendation accept नहीं होता, बिल जो है वो फिर भी पास माना जाएगा बोथ हाउस से ओरिजिनल फॉर्म में। अगर राज्यसभा बिल को रिटर्न नहीं करती है, लोकसभा 14 दिन के अंदर अंदर, इफ नॉट रिटर्न बाय द राज्यसभा, लोकसभा क्या करेगी? 14 दिन के अंदर अंदर क्या करेगी? बिल को पास माना जाएगा। इफ नॉट रिटर्न, इफ नॉट, यहाँ पे है रेकमेंडेशन, इफ नॉट रिटर्न, फिर क्या होगा? विद इन 40 डेज, 14 डेज का बस ध्यान है कि ये पास माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे बिल की। तीसरा बिल कहाँ पेश किया जा सकता है? तीसरा बिल आइदर हाउस में पेश किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 दिन का टाइम पीरियड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रख के चलना है कि 14 दिन का टाइम होता है। उसके बाद अगर नहीं वो वापस करते तो फिर हम नया पॉइंट उसमें ऐड करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज लेती हूँ। इस पेज पे तो फिल हो चुका है, आ जाओ नेक्स्ट पेज। फिर तीसरा पॉइंट इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं मेजॉरिटी कितनी चाहिए। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है, एक ऑर्डिनरी बिल हो गया, एक फाइनेंशियल बिल होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। इसकी मेजोरिटी की बात करें, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है मोर देन हाफ ऑफ द पर्सन प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी इसका मतलब मोर देन हाफ पर्सन्स, ठीक है, मोर देन हाफ मेंबर्स आप कह सकते हो। पर्सन्स की जगह आप वर्ड यूज करोगे मेंबर्स, हाफ मेंबर्स, हाफ मेंबर्स
प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी यहाँ चाहिएगी, कोई इश्यू नहीं है। अब बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। उसके अंदर क्या है कि बात नहीं बनेगी सिंपल मेजोरिटी से, उसके अंदर क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स, टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबर्स प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए वहां पर, और वोटिंग होनी चाहिए। 2/3 की तो उसमें वोटिंग होनी चाहिए, टोटल मेंबर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। फिर क्या करना है इसमें, रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड। आधे स्टेट जो है, हाफ जितने भी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, उसमें हाफ स्टेट्स की क्या होगी, रेक्टिफिकेशन, उनकी असेंट रिक्वायर्ड रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है इसमें कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है। इसमें प्रेसिडेंट की असेंट की बात हो रही है, प्रेसिडेंट रोल देख लेते हैं क्या है इसमें। गिव असेंट टू द बिल, जब असेंट दे देगा प्रेसिडेंट तो क्या बन जाएगा, असेंट है तो वो बन जाएगा लो। विदहोल्ड कर देगा असेंट को, विदहोल्ड असेंट, विदहोल्ड करेगा तो क्या होगा, एंड्स हो जाएगा। तीसरा, रिटर्न द बिल आफ्टर सजेशन, इफ सेंट अगेन बाय हाउस देन प्रेसिडेंट हैज टू गिव। अगर मान लो एक बार रिटर्न कर दिया, अगेन क्या होगा, असेंट देनी पड़ेगी, अगेन असेंट मस्ट बी, अगेन क्या होगा, असेंट मस्ट बी गिवन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जब आप पेश करते हो जो मनी बिल होता है उसके अंदर असेंट दे देगा या तो, या विदहोल्ड कर लेगा, असेंट और विदहोल्ड, विदहोल्ड कर लेगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, रेकमेंडेशन चेंजेस एंड सेंड बैक, रेकमेंडेशन देके दोबारा भेजा जा सकता है अगर लोकसभा जो है रेकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करती है। सॉरी, इसके अंदर ये पॉइंट नहीं आएगा, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, रेकमेंडेशन वाला पॉइंट ये उसके अंदर था। अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो है अमेंडमेंट, उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही देनी पड़ेगी, नो चॉइस, प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस, he or she has to या have to give assent, उसे असेंट वहां पर देनी पड़ेगी। ये है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में, वो कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट, पहला जो क्वेश्चन है वो होता है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय एमपी, एमपी द्वारा पूछा जाता है, और आंसर्ड ओरली बाय द मिनिस्टर इन चार्ज। व्हेन अ क्वेश्चन इज आंसर्ड ओरली, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एमपी द्वारा पूछा जाता है, ठीक है, ओरली आंसर्ड बाय, ओरली आंसर्ड बाय द मिनिस्टर इन चार्ज, ओरली आंसर दिए जाएंगे। अनस्टार्ट क्वेश्चन, ये तो ओरली होता है, ये क्या होता है, ओरली होता है। सेकंड है अनस्टार्ट, अनस्टार्ट में क्या होता है, एमपी जो है एक रिटर्न आंसर को, एमपी को रिटर्न आंसर मिलता है जो हाउस के सामने रखा जाता है। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आंसर देने के बाद। अनस्टार्ट में क्या होता है, रिटर्न आंसर मिलता है, रिटर्न आंसर मिलता है, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस।
कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। थर्ड है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि नोटिस दिया जाता है क्वेश्चन पूछने से पहले। कैसे नोटिस दिया जाता है? कुछ अर्जेंट मैटर्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर हैं, ये पूछे जाते हैं किस किस पॉइंट पर? ऑन अर्जेंट मैटर। पहला ऑन अर्जेंट मैटर्स, अर्जेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस की, ठीक है। सेकंड है नोटिस जो है वो लेस देन 10 डेज होना चाहिए। नोटिस लेस देन 10 डेज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में हो सकता है आ भी जाए। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं, फिर आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे, इतना काफी है। मोशंस होते हैं कुछ पार्लियामेंट में। कौन से मोशंस होते हैं? मोशंस इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कुछ एक मोशन होता है। पहला एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट को तो हम अच्छे से समझते हैं। एडजर्नमेंट जो मोशन होता है वो एक मेंबर के द्वारा मूव किया जाता है, जिससे कि हाउस का अटेंशन दिलवाया जाए। उसमें एक स्पेसिफिक मैटर होता है, अर्जेंट और पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल बिजनेस होता है, इनकी जो डिस्कशन का जो टाइम पीरियड होता है, जो डिस्कशन चल रही होती है, उसको सस्पेंड किया जाता है। तो अगर एडमिट किया जाए, हाउस क्या कर सकता है? अगर हाउस को लगता है कि ये पॉइंट सही है तो हाउस उसको अर्जेंट भी कर सकता है। सेकंड है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? मेजोरिटी प्रूफ करनी होती है। मेजोरिटी हैव टू प्रूव। मेजोरिटी कौन सा? इलेक्शन के जो मेंबर्स होते हैं, ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। मेजोरिटी हैज टू बी प्रूव। ठीक है। तीसरा होता है सेंसर मोशन। सेंसर क्या होती है? सजा होती है एक तरीके से। इसमें क्या होता है? क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का। क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑन स्पेशल पॉलिसीज। कुछ पॉलिसीज बनाई है, उस पर क्रिटिसिज्म किया जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजर मोशन। क्लोजर वर्ड से क्या पता चलता है? ये क्या करता है? एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कट शॉर्ट द डिबेट जो होती है उसको कट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। अगर इस मोशन को अप्रूव किया जाता है हाउस से, तो जो भी डिबेट है, डिबेट स्टॉप हो जाएगी। डिबेट विल स्टॉप, विल स्टॉप, स्टॉप हो जाएगी डिबेट। तो ये मोशन हो गया हमारा क्लोजर मोशन। फिर क्लोजर मोशन में भी आगे कई प्रकार के क्लोजर्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। क्लोजर्स में आगे कई प्रकार के क्लोजर होंगे। सिंपल क्लोजर पहला पॉइंट, सिंपल क्लोजर। दूसरा पॉइंट कंपार्टमेंट क्लोजर बोलते हैं। तीसरा पॉइंट कंगारू क्लोजर। और चौथा पॉइंट है गिलोटिन क्लोजर। सिंपल क्लोजर में क्या होता है कि जो भी मैटर होता है वो मूव किया जाता है। द मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बी नाउ पुट इन वोट। जो भी मैटर है उसको पुट इन वोट कर दिया जाता है, वोटिंग में आ जाएगा वो। कंपार्टमेंट का क्या होता है कि कोई भी एक लेंथी रेजोल्यूशन होता है, उसको डिबेट करते हुए किसी एक पार्ट को क्लोज किया जाता है। ठीक है। कंगारू क्लोजर में क्या हुआ? इंपॉर्टेंट क्लोजेस को ही आप क्लोज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्लोजेस की। और गिलोटिन क्लोजर का मतलब होता है अनडिस्कस्ड क्लोज को आप क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। अनडिस्कस्ड क्लोज की ये बात कर रहा है। ठीक है। अब बात आती है कुछ एक कमेटीज की। एक दो पॉइंट उससे रिलेटेड भी देख लेते हैं, ये कमेटी किस प्रकार की होती है। कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है वो
स्मूथ वर्किंग के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्मूथ फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए होता है। सेकंड, ये जो फंक्शन होता है ये रूल्स, इसमें कुछ डिसाइड किए जाते हैं रूल्स। मेंबर जो होते हैं वो कमेटी के नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड बाय स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। कमेटी क्या करती है? एक रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट देगी बना के, रिपोर्ट टू चेयरपर्सन ऑफ द हाउस, ठीक है। चेयरपर्सन जो भी होगा हाउस को, उसको एक रिपोर्ट दे देगी कमेटी। कमेटी होती है कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की कमेटी होता है, 2 टाइप्स ऑफ कमेटी। फर्स्ट है स्टैंडिंग कमेटी और सेकंड जो होता है वो एडॉक कमेटी होता है। एडॉक जो है वो टेम्परेरी है और स्टैंडिंग जो है वो परमानेंट है, बस ये ध्यान रखो। फिर है कुछ कमेटी के नाम आप देख लीजिए, जैसे कि कमेटी की बात करें हम तो एक कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका मेन पर्पस क्या होता है वो देख लेते हैं। मेन पर्पस इज टू कीप अ चेक ऑन द एक्सपेंडिचर। मेन पर्पस to keep a check on एक्सपेंडिचर पे आप चेक लगाओगे। इसके टोटल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स जो होंगे वो होंगे 22, 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और बाकी बच गए 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। वाई कन्वेंशन लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा इज द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी। अपोजिशन लीडर जो होगा चेयरपर्सन होगा। अपोजिशन लीडर जो है वो चेयरपर्सन होता है। एट प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है इसका? प्रेजेंट चेयरपर्सन है श्री अधीर रंजन चौधरी, ये इसका करंट चेयरपर्सन है। तो ये माइंड में आपने रख के चलना है, ये चांसेस जब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा कंसेप्ट। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, वो भी हम इसमें कर लेते हैं। इम्पीचमेंट का क्या कुछ रूल्स है उसको ओरली मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रेसिडेंट का होता है क्या? इम्पीचमेंट। कहाँ दिया हुआ है ये? आर्टिकल 61 में दिया हुआ है इम्पीचमेंट। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? इसमें एक रिटर्न नोटिस दिया जाता है, रिटर्न नोटिस जाएगा, रिटर्न नोटिस इस पे साइन कितने होंगे? 1/4 टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। नोटिस का जो टाइम होगा वो एटलीस्ट 14 डेज का होगा। 14 डेज का टाइम पीरियड नोटिस के लिए दिया जाएगा और एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। इसके बाद रेड नोटिस आ गया, फिर रेजोल्यूशन लाया जाएगा, फिर उस रेजोल्यूशन को पास करवाया जाएगा, ठीक है। रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए मेजॉरिटी कितनी चाहिए? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। फिर क्या करा जाएगा? इसमें इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी दूसरे हाउस के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन। फिर इन्वेस्टिगेशन के जो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसमें भी 2/3 मेंबरशिप चाहिएगी और उसके बाद फाइनल होने के बाद इसमें भी 2/3 ये जो सिस्टम है ये वाला चाहिएगा और फाइनल हो जाएगा तो रिमूव होगा, ठीक है। तो ये है कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे इम्पीचमेंट किया जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। संडे को जो पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।